हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है कि आपका जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, बीए बीएससी बीकॉम वालों का जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सबके बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। तो आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का जो है सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊँगा कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो बहुविकल्पी होगा या फिर लिखित होगा, और अगर लिखित होगा तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, और आपका जो को करिकुलर मतलब सब्जेक्ट है यानी कि जो सह विषय कोर्स है उसका एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है, वो आपका लिखित होने वाला है या फिर आपका बहुविकल्पी होने वाला है। और साथ ही साथ बात करेंगे आपका जो स्किल डेवलपमेंट का यानी कि आपका जो वोकेशनल कोर्स है, व्यावसायिक सब्जेक्ट, उसका पेपर कैसा रहने वाला है, वो भी लिखित होने वाला है या फिर बहुविकल्पी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से जुड़ा सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइन है, परीक्षा नियमावली, यहाँ पर मैंने वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जो आपका मतलब जो ये पहला पेज है या आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो हमें जो करना है वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देखना है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और उससे भी जुड़ी जितने भी बातें हैं उनके लिए जो नोटिस जारी की गई है वो मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द्वितीय सेमेस्टर। तो चलिए बात करते हैं कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा रहने वाला है, यानी कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा या फिर आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव होगा, यानी कि बहुविकल्पी होगा या फिर लिखित होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका लिखित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा और वो आपका जो है एग्ज़ाम 3 घंटे का लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट वाइज में मतलब पूरी बातें एक एक पॉइंट में करके दी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है उसमें यह दिया गया है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट का एक पेपर होता है तो वहाँ पर उसके लिए 75 नंबर का आपका कंप्लीट पेपर होगा। जैसे अगर बात करें कि बीए वालों के लिए, अगर उनका सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी है बीए वालों के लिए, अगर हिंदी का एक पेपर होगा तो आपका 75 नंबर का होगा। अगर किसी सब्जेक्ट का 2 पेपर आपका हो रहा है रिटेन यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो तो आपका 75-75 मिला के मतलब हर एक पेपर 75 नंबर का होगा, तो आपका 75-75 मिला के 150 नंबर हो जाएगा। तो ऐसा ही सेम बीएससी और बीकॉम वालों के लिए है कि आपका अगर किसी सब्जेक्ट का एक पेपर हो रहा है तो आपका 75 नंबर का होगा, और अगर 2 पेपर हो रहे हैं तो 75-75 मिला के 150 आपके हो जाएंगे। ऐसे ही मतलब अगर 3 हो रहा है तो 75-75 मतलब 75 150 हो गया, उसके बाद में आप फिर 75 ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 3 घंटे की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो हर एक पेपर होगा, रिटेन पेपर होगा, लिखित होगा, उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा पूरा। आपका जो इससे पहले सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर आपको शायद 1.5 घंटे का टाइम मिलता था, और वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था वो विकल्पी था। लेकिन यहाँ पर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखित होगा, और यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को अपना आंसर लिखने के लिए। और यहाँ पे तीसरे में ये दिया गया है कि भाषा विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र द्विभाषीय अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में मुद्रित होगा। तो दोस्तों, आपका तीसरा पॉइंट में ये बात कही गई है कि आपका जो भाषा विषय यानी कि आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, और भी जितने लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं उनका जो एग्ज़ाम पेपर होगा, उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका उसी के लैंग्वेज में मिलेगा। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में आएगा, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश में आएगा, उर्दू का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको उर्दू में मिलेगा, और अगर बात करें संस्कृत का तो संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको संस्कृत में ही दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर आपका हो गया भूगोल की बात करें, आपका अर्थशास्त्र की बात करें, और अगर आपका बात करें राजनीति
राजनीति शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, शिक्षा शास्त्र की, प्राचीन इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास की बात करें, यानी कि भाषा के मतलब जितने भी भाषा के सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका बाईलिंगुअल होगा, यानी कि उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा चौथा पॉइंट है उसमें यह दिया गया है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों क्रमशः खंड ए, खंड मतलब ब, खंड अ सेक्शन ए, खंड ब सेक्शन बी तथा खंड स सेक्शन सी में विभाजित होगा। तो यहाँ पर जो खंड अ ब स है वो आपका हिंदी के लिए है और यहाँ पर जो सेक्शन ए बी सी है वो आपका इंग्लिश के लिए है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं सेक्शन वाइज करके बात करूंगा। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें से आपका एक होगा सेक्शन ए, एक होगा आपका सेक्शन बी और एक होगा आपका सेक्शन सी। तो चलिए बात करते हैं कि आपका जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5वां पॉइंट सेक्शन ए के बारे में ही है। तो यहाँ पर इसमें दिया है कि 5वें पॉइंट में आपका जो खंड ए यानी कि जो सेक्शन ए है उसमें 10 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में अंकित करने होंगे। और यहाँ पर आगे दिया है कि इस खंड में प्रश्न संबंधित विषय की संपूर्ण पाठ चर्चा से पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपके 10 क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, यानी कि आपको पूरा 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा और यहाँ मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो सेक्शन ए में आपका एक क्वेश्चन होगा उसके लिए 2 नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए आपका पूरा 20 नंबर का होगा, क्योंकि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन के लिए जब 2 मार्क्स हैं तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन के लिए आपका 10 × 2 = 22 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन ए। और यहाँ पर अब बात करेंगे सेक्शन बी की, मतलब यानी कि आपका जो खंड ब है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर जो खंड ब है, और यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर सेक्शन ए में ये बताना भूल गया कि आपका जो सेक्शन ए का आंसर लिखना होगा क्वेश्चन का, वो उसकी वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड, यानी कि आपका जो सेक्शन ए है वो आपका अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे ये दिया गया है कि इस खंड में प्रश्न संबंधित विषय की संपूर्ण पाठ चर्चा से पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें जो आपका सेक्शन ए में 10 प्रश्न आएगा वो आपके कंप्लीट बुक से आएगा, यानी कि कुछ चैप्टर कंफर्म नहीं है कि मतलब कुछ होता है कि ना कि मतलब आपका इस चैप्टर से आएगा, पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो सेक्शन ए के क्वेश्चन आएंगे 10 वो आपके पूरे बुक से पूछे जाएंगे, मतलब कंप्लीट बुक से। और यहाँ पर इसकी वर्ड लिमिट जो होगी वो आपका 50 वर्ड की होगी, यानी कि आपका सेक्शन ए जो आपका है वो आपका सेक्शन ए अति लघु उत्तरीय टाइप का है। और अब चलिए बात करते हैं कि सेक्शन बी की। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन बी है उसमें सेक्शन बी में 8 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में अंकित करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे 8 में से आपको 5 करना है, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि आप 8 करें, 8 में से आपको 5, जो आपको 5 आते रहेंगे वो आपको करने होंगे। और यहाँ पर जो सेक्शन बी के मतलब हर एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है वो आपका 200 वर्ड, मतलब 200 वर्ड है एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आप 200 वर्ड्स में आप अपने सेक्शन बी के एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन बी हो गया वो आपका मतलब लघु उत्तरीय टाइप का हो गया, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप का हो गया। और यहाँ पर सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको पूरा मिला के सेक्शन बी आपका हो गया 5 × 7 = 35, यानी कि आपका 35 नंबर का हो गया सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 20 नंबर का हो गया, सेक्शन बी आपका 35 नंबर का हो गया, तो आपका कुल मिला के 45 नंबर का हो गया। अब बचता है आपका सेक्शन सी, यानी कि 45 नंबर का आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी हो गया और आपका बचता है मतलब सेक्शन सी। तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका जो सेक्शन सी है वो आपका 30 नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका सेक्शन सी किस टाइप का आएगा। यहाँ पर आपका जो सेक्शन सी है खंड स, यहाँ पे इसमें दिया है कि खंड स सेक्शन सी में आपका जो है 4 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिनमें से मात्र 200 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे तथा इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में अंकित करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो हो गया मतलब सेक्शन सी है आपका
उसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 करना होगा। जो आपको 2 आ रहा होगा आप उसमें से 2 कर सकते हैं, यानी कि सेक्शन सी में 4 प्रश्न दिया जाएगा और उनमें से आपको जो आ रहा है 2 प्रश्न आपको करने होंगे। और सेक्शन सी की जो वर्ड लिमिट है वो है आपकी 500, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 500 वर्ड में आंसर देना होगा। और आप में सेक्शन सी के लिए जो आपका है एक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सेक्शन सी में टोटल 2 प्रश्न करने होंगे और 2 प्रश्न के लिए 10 नंबर अगर जोड़े तो आपका हो गया 20 नंबर का आपका हो गया सेक्शन सी। तो यहाँ पर बात करेंगे कि टोटल पेपर आपका 75 नंबर का हो गया, जिनमें से आपका 20 नंबर का आपका हो गया सेक्शन ए और उसके बाद में आपका 35 नंबर का हो गया सेक्शन बी और यहाँ पर आपका हो गया 20 नंबर का आपका सेक्शन सी। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 20 20 40 और 35 मिला के आपका 75 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है मेजर और माइनर विषयों का ये आपका एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है कि लिखित रहने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न में आप मतलब पेपर में आपका 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी कि अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो 75 नंबर का तो आपका रिटन एग्जाम होगा और आपका जो बाकी का 25 नंबर है उनमें से आपका जो है 25 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है, जिनमें से आपका 5 नंबर अटेंडेंस पे हो जाएगा, 10 नंबर पर आपका जो इंटरनल टेस्ट लिया जाएगा उस पर हो जाएगा, आपका 5 नंबर का जो है असाइनमेंट सबमिशन पर हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो बचता है 5 नंबर वो आपका हो जाएगा मतलब वाइबा, अगर प्रैक्टिकल होता है वाइबा होता है तो यहाँ पर उसके लिए 5 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 नंबर आपका कॉलेज की तरफ से हो जाएगा, 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी रिटर्न। तो यहाँ पर आपका मिला के 75 और 25 पूरा 100 नंबर हो गया। और यहाँ पे ये दिया है नीचे कुछ खास नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो वोकेशनल कोर्स है यानी कि को करिकुलर कोर्स है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स है वहाँ पर आपका होगा, मतलब मुझे तो याद नहीं है लेकिन अगर बीए वालों के लिए है तो बीए वालों के लिए है आपका प्राथमिक चिकित्सा करके कुछ ऐसा सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका था फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट, जिसमें से आपका था मतलब हिंदी में अगर बात करें तो भोजन पोषण और स्वच्छता की बात हो रही थी। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में है वहाँ पर आपका प्राथमिक चिकित्सा का है। तो यहाँ पर आपका जो को करिकुलर कोर्स है उसका पेपर जो है आपका वो आपका पूरा मतलब बहुविकल्पी होगा, जिनमें से आपका 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और 25 नंबर का आपका कॉलेज की तरफ इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। जी दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो आपका लिखित होगा, लेकिन आपका जो को करिकुलर कोर्स यानी कि जो सह विषयक विषय है उसका एग्जाम जो है वो बहुविकल्पी होगा 75 नंबर का और वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि आपका जो वोकेशनल कोर्स है यानी कि जो आपका वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स आपका लिखित होगा। जो आपका वोकेशनल कोर्स है वो आपका उसका योगा का उसका लिखित एग्जाम होगा, वो आपका कॉलेज वाले मतलब आपके कॉलेज वाले करवाएंगे। और यहाँ पर आपका जो को करिकुलर विषय है उसके लिए 1.5 घंटे का पेपर होगा और बहुविकल्पी होगा। और जो आपका मेजर माइनर है वो आपका लिखित होगा और साथ ही साथ वोकेशनल भी आपका लिखित होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।